दोस्तों काफ़ी कपल्स होते हैं मैरिज लाइफ के बाद में, जो मैरिड हो जाते हैं वो उसके बाद में सबसे ज़्यादा उनका क्वेश्चन या फिर सबसे ज़्यादा जो डर रहता है उनका, वो ये रहता है कि उनको आइडेंटिफाई करना है कि सेफ सेक्स पीरियड कौन सा है पीरियडिक साइकिल में। जो फीमेल्स की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें कौन सा पीरियड ऐसा है जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब बच्चे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, और कौन सा पीरियड ऐसे होता है कि जो सेफ पीरियड माना जाता है, जिस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वो सेफ माना जाता है और प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस ना हो। तो दोस्तों जो फीमेल्स होती है उनको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज का है। मतलब एवरेज अपन मान के चलते हैं 28 डेज, लेकिन किसी के 25 डेज का होता है, किसी के 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इस प्रकार होती है। तो उस कंडीशन में फीमेल्स को ये आइडेंटिफाई करना कि कब उनका ओव्यूलेशन हुआ है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कंडीशन में पहले फीमेल्स क्या करे कि 4 to 5 मंथ्स तक अपना ये आइडेंटिफाई करे कि कितने डेज में मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है या फिर कितने डेज की मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सपोज अपन एक फीमेल को लेते हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का मान के चलते हैं, तो उसका ओव्यूलेशन पीरियड निकालने के लिए अपने को माइनस करने पड़ेंगे 14 डे। 14 डे मीन्स अगर किसी के 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन हुआ है 14 डेट को। अगर जैसे मान लो 1 डेट ऑफ जनवरी को उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और 28 डेज को खत्म हुआ है, तो उस कंडीशन में उनका ओव्यूलेशन निकालने के लिए 14 डेज माइनस करते हैं लास्ट पीरियड से। जैसे अगर किसी की 28 डेज है तो उनका ओव्यूलेशन हुआ है 14 तारीख को, और अगर वहीं पे कोई फीमेल है जिसका 32 डेज का मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल पीरियडिक साइकिल है, तो उनका अगर अपन ओव्यूलेशन निकाले तो उसका निकालने के लिए भी -14 डे करने पड़ेंगे। तो 32 डेज में से -14 कर दो तो कितने आएंगे, जैसे 32 डेज में से 14 माइनस करके देख लो कितने आएंगे, लगभग 16-17 आएंगे। तो 16-17 डेट को उनका ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर कोई फीमेल पार्टनर अगर सेक्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस 100% सक्सेसफुल है, 100% प्रेग्नेंट होगी फीमेल्स। तो अपन को निकालना है कि सेफ सेक्स पीरियड कौन सा है, कि कौन से टाइम पे किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रेगनेंसी अचीव ना हो। तो इसमें से जैसे ओव्यूलेशन सपोज अपन मानते हैं 17 डेट को हुआ है, तो उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक के जो पीरियड्स माने जाते हैं, जो डेज माने जाते हैं, वो डेंजरस डेज माने जाते हैं, क्योंकि वो सेफ डेज नहीं होते हैं। अगर किसी के 17 तारीख को ओव्यूलेशन हुआ है और 3 डेज पहले चले अपन 14 तारीख को, तो 14 तारीख को भी अगर रिलेशनशिप बनाया है तो उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसके बाद में अगर अपन चले कि जैसे 17 के बाद में 3 डेज बाद में, तो 20 तारीख को भी अगर किसी ने रिलेशनशिप बनाया है तो उनकी प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। तो कौन से सेफ पीरियड्स माने गए हैं कि जैसे 1 तारीख से लेके और 13 डेट तक, 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक जो डेज होते हैं वो सेफ सेक्स पीरियड्स होते हैं। उसमें आप नॉर्मल जो रिलेशनशिप है, इंटरकोर्स रिलेशनशिप बना सकते हैं। और इसके बाद में अगर जैसे 21 तारीख से और 32 मतलब 31 डेट तक, 1 तारीख तक जो है वो सेफ पीरियड्स माना गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंडा अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है उन्हीं फीमेल्स के जिनके रेगुलर पीरियड साइकिल है, जिसके 28 डेज की है और अगला मंथ में भी 28 डेज की है, उससे अगले मंथ में भी 28 डेज की है, या फिर किसी के 32 डेज की है, 32 ही आ रही है, अगले मंथ भी 32 आ रही है। तो ये जो रेगुलर पीरियडिक साइकिल है अगर किसी के, तो उन्हीं में ये कामयाब होती है। अगर किसी के इरेगुलर पीरियडिक साइकिल है तो उनको ओव्यूलेशन डेट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से ये फंडा अप्लाई नहीं होगा। तो उस कंडीशंस में उनको प्रोटेक्शंस वगैरह जैसे कॉन्डम्स वगैरह या फिर वैसेक्टमी जैसे नसबंदी वगैरह, काफ़ी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं, वो अप्लाई करने पड़ते हैं।
और दोस्तों ये क्वेश्चन भी होता है कि मतलब जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं वो काफ़ी बार क्लिनिक्स पे आते हैं, पूछते हैं कि जैसे जो ब्लीडिंग फेज होती है, जब पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम पे 4 to 5 डेज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या? तो उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी रिस्क रहता है इन्फेक्शन का, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स आपको अवॉइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं मना करने के लिए। बाकी प्रेगनेंसी अचीव होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब उस टाइम पे प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। दोस्तों और ज़्यादा कंसल्टेशन आपको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप वीडियो का। और वीडियो तो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।